हाय एवरीवन। आज हम करेंगे इंटरपोलेशन इन न्यूमेरिकल मेथड्स सब्जेक्ट। इंटरपोलेशन आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी करते हो या हम इस सब्जेक्ट को न्यूमेरिकल मेथड्स भी कहते हैं। ये बेसिकली मैथ्स की वो टेक्निक है जहां पर आप किसी भी एक क्वेश्चन को एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बाइसेक्शन मेथड था, पॉज पोजीशन मेथड था, जिसमें हम रेपिटेटिवली अपनी अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही यू हैव मेथड्स फॉर इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई इक्वेशन है, आपको सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन है और उसके लिए सर्टेन वैल्यूज ऑफ वाई गिवन है। तो आपको उस रेंज में, जैसे मान लो कि मुझे एक्स 1 से लेके 5 तक दिया हुआ है कि एक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और वाई की वैल्यू ये आ रही है, और 1 से 5 के बीच में मुझे एक एक्स दिया जाता है 3.2 और मुझे उसका बताना है कि वाई क्या आएगा, जबकि मुझे इक्वेशन ही नहीं पता। ठीक है, सो विदाउट नोइंग द इक्वेशन आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई निकालना है। इस चीज को इंटरपोलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये इंटरपोलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके सिलेबस में जो मेथड्स हैं वो है फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस एंड वी हैव लेग्रांजेस फॉर्मूला। राइट, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड क्या होता है। उसके लिए आपको पहले एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ता है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के बाद वी हैव अ न्यूटन फॉरवर्ड्स फॉर्मूला, जिसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं एंड देन वी गेट द रिजल्ट। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये दिखता कैसा है। आपके पास जो भी बुक्स आपके कॉलेज में आपको रेफर की गई हैं, आप वो बुक्स में से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज आई एम शोइंग यू दिस फ्रॉम दिस साइट, गीक्स फॉर गीक्स। राइट, आपको नेट पे और भी काफी जगह पर ये मिल जाएगा, बट दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन। आपके पास इंटरपोलेशन के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल यूज करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है। मुझे एक्स की कुछ वैल्यूज गिवन है, लाइक x0, x1, x2, x3, x4, x5, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो ये होती है कि x जो है वो एक फाइनाइट डिफरेंस के बाद है। मतलब वो सब x के बीच में जो गैप है वो सेम है। तो अगर x01 है, x12 है, तो इनका गैप क्या हुआ, 1। अगर 1 है, 1.5 है, 2 2.5 है, तो आपका गैप हो जाएगा 0.5। तो जो गैप है उसे हम h कहेंगे। सो वो ऑल ऑफ दीज हैव द सेम डिस्टेंस। ठीक है, सबके बीच में सेम डिस्टेंस होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि x0 एक वैल्यू है, उसमें h ऐड करेंगे तो x1 आ जाएगा, x0 में 2h ऐड करेंगे तो x2 आ जाएगा। मतलब h ऐड करते जाओ और आपके पास नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x आती रहेगी। तो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि भाई ये x है और ये इसके रिस्पेक्टिव y है। अब डिफरेंस टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर डेल्टा वाई ले लेते हैं। डेल्टा वाई का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई। इसके ऑर्डर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है। कितने ऑर्डर तक जा सकता है वो डिपेंड करता है हमारे पास कितनी वाई की वैल्यूज गिवन है। जैसे यहाँ पर 6 वैल्यूज गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आपका जो है वो फिफ्थ ऑर्डर तक जा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में क्या होगा, y1 माइनस y0। तो y1 में से मैं y0 को माइनस करूंगी, जो मेरे पास आएगा वो डेल्टा y0 होगा। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि डेल्टा वाई आर अगर आपको निकालना है, इट शुड बी डेल्टा वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर। तो आर इज डेजिग्नेटिंग द इंडेक्स, ठीक है, पोजिशन बता रहा है वो आपको। तो y1 माइनस y0 अगर हम करेंगे तो डेल्टा y0 आ जाएगा। ऐसे ही y2 माइनस y1 करोगे तो डेल्टा y1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही y3 में से y2 माइनस करेंगे तो डेल्टा y2 आ जाएगा, एंड बस ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस होगा। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 विल बी डेल्टा स्क्वायर y0। सिमिलर वे y2 माइनस y1 करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर y1 हो जाएगा। फिर आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालोगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस को माइनस करोगे। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकालोगे तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस को माइनस करोगे, और फिफ्थ ऑर्डर में आपके ये दो माइनस हो जाएंगे एंड वी विल स्टॉप। पहला स्टेप तो होता है कि डिफरेंस टेबल को बनाया जाए। ठीक है, जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जब आपका डिफरेंस टेबल बन गया, वंस यू हैव क्रिएटेड द डिफरेंस टेबल, उसके बाद आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, देखो, आपको कोई एक वैल्यू दी जाएगी ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये है।
कि थीटा की हमें वैल्यू दी हुई है कि अगर थीटा 45 है तो आपका साइन थीटा की वैल्यू ये आती है, थीटा 50 है तो ये आती है, 55 है तो ये आती है, और 60 है तो ये आती है। ठीक है, अब इसमें h कितना है? 5, क्योंकि आपने 45 से शुरू किया और आप क्या कर रहे हो? +5, फिर यहाँ पे +5, फिर यहाँ पे +5, दैट मीन्स h की वैल्यू हो गई 5। तो जो गैप है इसमें वो 5 का है। अब उसके बाद आपको ढूंढने के लिए क्या बोला गया है? 50। अब ये जो 52 है, ये किन दोनों के बीच में लाई करता है? इट लाइज बिटवीन 50 एंड 55, है ना? सो 52 जो है वो 50 और 55 के बीच में लाई करता है। आपको इसमें फॉर्मूला में निकालना है एक वेरिएबल जिसका नाम है u। अब ये u क्यों निकालना है? क्योंकि आप निकालना चाहते हो f ऑफ समथिंग। ठीक है, f ऑफ समथिंग। अब f ऑफ समथिंग क्या है? f ऑफ a प्लस एच यू। अब a प्लस एच यू इस जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे मुझे 52 निकालना है, तो जो 52 है वो क्या है? a प्लस एच यू। a प्लस एच यू, तो a क्या हो गया? उससे छोटी वैल्यू। उससे छोटी वैल्यू कौन सी है? 50, है ना? सो a हो गया आपका 50। मतलब आपको उसी वाले ऑर्डर में अब चलना है। तो उसी वाले ऑर्डर में चलना है, मतलब 50 मेरा कौन सा इंडेक्स हुआ? 0 1। सो दिस इज इंडेक्स 1। तो अब आप इंडेक्स 1 के साथ चलोगे तो आपको यहाँ पर सारे y1 वाले लेने हैं। तो यहाँ से भी मैं y1 लूंगी, यहाँ से डेल्टा y1 लूंगी, यहाँ से डेल्टा स्क्वायर y1 लूंगी, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यूब y1 लूंगी, डेल्टा 4 y1 लूंगी। तो आपका इंडेक्स कैसे डिसाइड होता है कि आपको 5.2 निकालना था और वो 5.2 लाई करता है 50 और 55 के बीच में। तो अगर मेरा पहला इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, दैट मीन्स मुझे लोअर इंडेक्स उठाना है। तो लोअर इंडेक्स कौन सा है? 1। तो ये आप 1 ले लोगे। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा f ऑफ a, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली f ऑफ x1। सो दिस इज f ऑफ x1, और फिर ये सारे आपके 1 ऑर्डर वाले ही आगे चलते जाएंगे। पर अब इसमें एक चीज और हो रही है, वो क्या हो रही है कि हम u ले रहे हैं यहाँ पर। पहली बार f ऑफ a में u नहीं है, फिर प्लस u है, ठीक है, प्लस u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल है, फिर बढ़ता जाएगा ये u इंटू यू माइनस 1, यू माइनस 2 हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब वो इंक्रीज होता रहेगा, पर ये u एग्जैक्टली है क्या? यू हैव टू फाइंड आउट कि ये u एग्जैक्टली है क्या। और वो u कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो ये है, x जो आप निकालना चाहते हो, लाइक इस एग्जाम्पल में हम क्या निकालना चाहते हैं? 5.2। 5.2 माइनस ए क्या है? 5, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब 52 आप निकाल रहे हो, नॉट 5.2। सो 52 आपको निकालना है और 50 मेरा ए है। तो 52 माइनस 50, सो 52 माइनस 50 इज 2। 2 अपॉन एच इज व्हाट? 5। सो 2 अपॉन 5 जो आपका है, दैट इज योर यू। तो यू आपका कैलकुलेट होगा, जो एक्स आपको फाइंड आउट करना है, माइनस जो उससे छोटा वाला एक्स की वैल्यू टेबल में गिवन है, डिवाइडेड बाय एच। उस वैल्यू को आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है, और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सो आपको यहाँ पर एफ ऑफ ए पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स वाला हमें निकालना है, और वो सिंपल है कि आप 52 ले रहे हो, तो 52 लाइज बिटवीन 50 एंड 55। तो 50 वाले को उठाकर हमने चलना है, जो कि इंडेक्स 1 है। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। इन्होंने तो सीधे आपको यहाँ पर टेबल दिखाया है, जैसे कि हमने यहाँ पर x ले लिया 45, 50, 55, 60, ठीक है। अब ये y हमें ऑलरेडी गिवन था, 0.07071, 0.7660 एंड ऑल, ठीक है। उन्होंने पॉइंट नहीं लिखा है सामने, बट दीज आर द वैल्यूज। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में दिस माइनस दिस इज 589, दिस माइनस दिस इज 532, 8660 में से इसको माइनस किया 468, फिर ऐसे ही 532 में से इसको माइनस किया तो नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो आपको नेगेटिव ही लिखना है, ठीक है। फिर 468 में से 532 माइनस किया तो -64 आ गया। -64 में से -57 करोगे तो वो बन जाएगा -64 प्लस 57, जो कि -7 बनेगा। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ 52। अब वैल्यू ऑफ 52 निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे? उसके लिए आपने ये 50 ले लिया, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमें वो पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और वो पूरा फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू राइट इट। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लिख पाए।
मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, लेट इट बी लाइक दिस। तो आपको 52 के लिए निकालना है यहाँ पर, ठीक है। 52 के लिए चाहिए आपको तो एफ ऑफ ए, तो 52 एफ ऑफ ए मैं इसको ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 7, इट शुड बी 7660 प्लस, ठीक है। अब यहाँ u देखो क्या आएगा, u आएगा आपके पास 52 माइनस 50 अपॉन एच, दैट इज 2/5। 2/5 कितना हो जाएगा, 0.4। सो ये बन जाएगा मेरे पास 0.4 इंटू, अब इसी ऑर्डर का मुझे अगला डिफरेंस लेना है, तो दैट शुड बी 532 प्लस, फिर आपके पास हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू जो नेक्स्ट वाला डिफरेंस होगा। नेक्स्ट मेरे पास है इसमें -64। सो तीन ही डिफरेंसेस हम यहाँ पर ले पाते हैं। सो दिस इज -64। एक बार हम फॉर्मूला ऊपर फिर से चेक कर लेते हैं। सो इफ आई लुक एट द फॉर्मूला, सो वी हैव दिस फॉर्मूला ओनली। एफ ऑफ ए ले लिया हमने, u इंटू डेल्टा एफ ऑफ ए, डिफरेंस आ गया, फिर u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस आ गया। सो वी एग्जैक्टली हैव दैट। सो अब हम इसी के ऊपर काम करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो अभी आपने देखा यहाँ पर दिया हुआ है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको इन पेपर्स में अलाउड होता है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें ये सारा का सारा खुद वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर दिस। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 7660 प्लस, आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे जो भी आपके पास आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हमारे पास जो भी बनेगा वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। सो हम ये करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर हम यहाँ ओपन कर लेंगे। सो यू शुड कीप योर कैलकुलेटर हैंडी, ऑब्वियसली एग्जाम में तो आप अपना कैलकुलेटर लेके ही जाओगे, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया 212.8। तो इफ आई राइट डाउन हेयर, सो ये बन जाएगा 7660 प्लस 212.8। सो इट शुड बी लाइक 76660 प्लस 212.8। अब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये 0.4 है, और ये हो जाएगा -0.6। माइनस माइनस विल कैंसिल, तो मैं एक ही बार सारा मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग 0.4 विद 0.6, वो आया ये, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 64 के साथ। सो आई गेट दिस, दैट इज 15.36 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 ही होता है, सो वी डिवाइड एंड वी गेट दिस, ठीक है। सो इट इज 7.68। अब इसको आप प्लस करा दो, किसमें, 7660 में, इसी में हम प्लस कर देंगे 212.8 and what we get is 7880.48। पर हमने तो पॉइंट आगे ही लगाना था, तो हमारा तो ये बन जाएगा 7.788048। तो आप 0.788 ले सकते हो यहाँ पर, एंड यू कैन मैच योर आंसर विद द आंसर गिवन ओवर हियर। सो इफ वी चेक, सो यस, दिस इज व्हाट वी गॉट, यही आंसर आया हमारे पास 0.788, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो आपको देखना होता है कि आपकी वैल्यू कहाँ लाई करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका इंडेक्स आपको मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना यू कैलकुलेट करना है, और यू कैलकुलेट करके अपनी वैल्यूज को पुट करते जाना है। तो जब आप ऐसे पुट करोगे, आपके पास फाइनल आपका रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से अपनी सारी कैलकुलेशंस अच्छे से चेक करके करना है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सही डिफरेंस टेबल बने। सो डिफरेंस टेबल बनाइए आराम से, ऐसे प्रॉपर बनाकर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेक इट लाइक दैट। बनाने के बाद इसमें से आप अपना ए फाइंड आउट करो कि जैसे 52 है तो वो 50 और 55 के बीच में लाई करेगा, ये मेरा इंडेक्स हो गया। इसी की लाइन वाले सारे डिफरेंसेस आपको लेने हैं, ठीक है, और यू अपना निकाल देना है इस फॉर्मूला के हिसाब से, दैट इज योर x minus a upon h, and then put it in the
formula. This formula you have to remember. Okay, so that is how we use Newton's forward difference method to interpolate a value. So interpolation जब होती है, जब हमें कुछ values दी होती है और बीच में किसी x के लिए आपको y निकालना होता है without knowing the equation, right? I hope समझ आया होगा. हम और एग्जाम्पल्स करेंगे इसके. आई बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस ताकि आपको अच्छे से समझ आए. बाकी इसका कोर्स हमारा ऐप में भी है जिसमें आई वुड बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. यू कैन एक्सप्लोर दैट आल्सो. ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. एंड अगर समझ आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में लिख के बताना कि यस मैम समझ आया है, and we will be able to solve questions with this. And if you're new to the channel, so please subscribe the channel and share it with your classmates as well. That is it for this video. I'll see you in the next one. Thank you.